स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडर्स का मतलब होता है आपका व्यापारी, तो जो व्यापार करने आते थे। और किंग्स मतलब राजा, एंड पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री। तो यहाँ पर देखिए जागनी एट मार्केट, तो जागनी जो है मार्केट में जाती है। जागनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज, तो जागनी जो मेले में क्या करती है, मेले में जाती है विलेज में। तो वहाँ पर क्या देखती है, शी लव टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैंस ऑफ शाइनी स्टील्स। तो वहाँ पर पॉट्स रखे रहते हैं, मटके, पैंस, ठीक है, जिसमें खाना बनाते हैं, जो शाइनी स्टील्स के बनते हैं। तो उसे वो कैसे दिखते हैं, ब्राइट, चमकदार, और उसे उसको देखने में और छूने में बहुत मज़ा आ रहा है। और वहाँ पर क्या क्या था, प्लास्टिक की बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड थे, अलग अलग फ्लावर के डिज़ाइन से वहाँ पर अलग प्रकार के टॉयज़ थे, और जो कि अलग अलग सिटीज़ से आए थे। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस, ठीक है। तो जो लोग जिन्होंने अपने सामान बेचने के लिए रख रखे तो वो कहाँ से आते थे, बसेस से, ट्रक से। और जब ख़त्म हो जाती थी, शाम हो जाती थी, वो अपने घर चले जाया करते थे। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, तो वो हमेशा चलते फिरते क्यों रहते थे? तो शी वॉन्डर्ड, हर मदर एक्सप्लेन दैट, तो उसकी मदर ने बताया ये क्या है, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी है। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे मेड, जो कि चीज़ें वहाँ से लाते हैं जहाँ पर वो बनती है, और उसे कहीं और जाकर बेच देते हैं, तो वो व्यापारी होते हैं आपके। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, तो जो ट्रेड मतलब व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे पता चलेगा हमें, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 9, ठीक है। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, NBPW, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो हमने इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा था। दिस फाइन पोर्टरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कोलॉजिस्ट साइट थ्रू द सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो ये पॉटरी मिली है, पॉटरी मीन्स जो मीन्स मेनली क्या है, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ज़मीन के नीचे से खोद कर जो पोट्री निकालते हैं, तो उसमें अलग अलग डिज़ाइंस बने रहते हैं आपके। तो पोट्री हो गई आपकी, बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, जो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपको कैसे तो आप सोचिए कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचती होंगी, जो ये पोट्री होती है, बाउल्स, प्लेट्स, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं। ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर मेड एंड टू सेल टू द अदर प्लेस, जो तो कैसे आए होंगे, जो व्यापारी हैं तो इन्हें ये वहाँ से लाए होंगे जहाँ पर ये बनी होगी, और कहीं और दूसरी जगह पर बेचने के लिए। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन, जो साउथ इंडिया आपका तो वो फेमस है आपका सोने के लिए, स्पाइसेस जो आपके मसाले होते हैं, मिर्च हो गई जैसे स्पेशली, और बहुत सारे कीमती पत्थर होते हैं। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यू इन रोमन वैल्यू, तो पेपर है उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा कीमत है रोमन एम्पायर में। सो मच सो दैट इट वॉज टेकन एज ब्लैक गोल्ड, इतनी ज़्यादा है कि उसको वहाँ पर काला सोना कहा जाता है। सो ट्रेडर्स कैरी मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारावन, तो जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं, वो बहुत सारे गुड्स मतलब बहुत सारा सामान ले जाते हैं रोम में, कैसे, शिप्स में, और सी के द्वारा, और कैसे, झुंड में, कारावान, ठीक है। कारावान्स मतलब लैंड से, ज़मीन से जाता है, झुंड में पैदल चलकर। तो जो साउथ से जो ट्रेडर्स है तो वो रोम में ले जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, शिप से, सी से, लैंड से। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो जो साउथ इंडिया वाला रीजन है तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, बहुत सारा व्यापार हुआ होगा रोम और साउथ के बीच, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रोमन कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, रोमन सोने के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे वो पहुँचे होंगे वहाँ पर, है ना, तो ट्रेड के थ्रू पहुँचे होंगे। अ पोएम अबाउट ट्रेड, ठीक है, तो व्यापार के बारे में यहाँ पर एक पोएम है। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स, ठीक है, एक संगम पोएम्स है। तो हम यहाँ से हमें कुछ सबूत मिलता है जिससे हम जो व्यापार हुआ है उसके बारे में जान सकते हैं। हियर इज़ वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन टू पुहार एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोएम है जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है जो कि सामान लाए गए हैं पुहार में, ठीक है, दूसरे रीजन से। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो ईस्ट वाले रीजन में ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कोस्ट है, ठीक है।
तो हेयर आर ब्रॉड, ठीक है, जो जो सामान लाया गया है उसके बारे में देखिए। स्विफ्ट प्रैंसिंग हॉर्सेज बाय सी इन शिप, ठीक है, तो जो पोहार में सामान लाया गया है, ठीक है, इम्पोर्ट किया गया है। तो स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब जो तेज़ दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, तो शिप से लाए गए, नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। बेल्स, ब्लैक पेपर्स, ठीक है, मसाले होते हैं जैसे काली मिर्च हो गई, उनको गाड़ियों में लाया गया। जेम्स, जो आपके गोल्ड बॉन्ड इन हिमालयाज, जेम्स मतलब जो आपके कीमती पत्थर हो गए आपके, ठीक है, डायमंड्स वगैरह और सोने की चीज़ जो कि हिमालय से लाई गई। सैंडलवुड्स बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल, ठीक है, चंदन की लकड़ी जो कि वेस्टर्न हिल से लाई गई। द पर्ल्स ऑफ द साउथर्न सीज, ठीक है, जो मोती साउथर्न सी से मोती लाए गए। एंड कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, कोरल्स क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ एनिमल्स होता है, जब वो उसका स्केलेटन बचता है तो उसे कोरल्स कहते हैं। तो ईस्टर्न ओशन से लाए गए। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड क्रॉप्स फ्रॉम कावेरी, ठीक है, तो क्रॉप्स जो खाने का सामान जैसे गंगा से लाया गया, और क्रॉप्स लाई गई आपकी कावेरी रिवर से, ठीक है। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पोट्री एंड म्यांमार, ठीक है, तो और भी खाने की चीज़ें श्रीलंका से लाई गई, पोट्री की जो है म्यांमार से लाया गया। एंड अदर रियर रिच इम्पोर्ट्स, और भी बहुत सारे चीज़ें लाई गई इम्पोर्ट्स, अदर अच्छी अच्छी और महंगी महंगी चीज़ें, ठीक है। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने कुछ सी रूट्स, समुद्री रास्ते क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे, मतलब निकाले थे, खोज की थी। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, और कुछ जो इससे में रास्ते हैं वो कहाँ से जाते हैं, आपके समुद्र के किनारे से। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल्स, और भी कई रास्ते हैं, जैसे कि आपका अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल से भी कुछ रास्ते जाते हैं, जहाँ से जो सेलर्स हैं, जो नाविक होते हैं, वो क्या लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं मानसून विंड्स का, मतलब जो तेज़ हवाएं चलती है, समुद्री हवाएं, और ये उसका सी नदी को क्रॉस करने में उसकी मदद लेते हैं और उसका फ़ायदा भी लेते हैं। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, जैसे कि अब वो वेस्टर्न कोस्ट पे जाना चाहते हैं, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जैसे ये वाला रीजन है आपका, ठीक है, जो यहाँ पे आपके रीजन है वेस्टर्न कोस्ट पे, जैसे यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका और ये अरेबिया वाले रीजन पे जाना चाहते हैं, तो विद द साउदर्न, तो साउथ वेस्ट मानसून, मतलब जो यहाँ से विंड विंड आएगी, है ना, उसको साउथ वेस्ट का मानसून बोलेंगे, साउथ वेस्ट विंड। तो यहाँ से ये वाली विंड्स हेल्प करेंगी यहाँ पर जाने में, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो वो हवाएं जो कि कहाँ से बहती हैं, साउथ वेस्ट वाले रीजन से, तो वो उसको पैसा पहुँचाने में मदद करेगी, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट पे जाना है तो साउथ वेस्ट वाली हवाएं मदद करेंगी, मीन्स ये वाली हवाएं, ठीक है। यहाँ से ये वाला रीजन है, ये वाली हवाएं हैं आपकी, और अगर यहाँ पर जाना है तो ये वाली हवाओं को साउथ वेस्ट मानसून बोलेंगे। एंड स्टडली, तो इसके लिए बहुत तगड़ी शिप्स, मतलब बहुत हैवी, जो उससे सामान से बनी होनी चाहिए शिप्स, ताकि वो लॉन्ग जर्नी कर सके। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, ठीक है, तो जो समुद्र के किनारे जो नए किंगडम्स बने थे, नए राज्य बने थे। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है, जो सदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का, वो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन से मार्क्ड है। तो उसमें क्या क्या है आपकी, हिल्स, प्लेट्यूज, ठीक है, पहाड़ है उसमें, और प्लेट्यूज है, रिवर वैलीज है। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल, ठीक है, तो रिवर्स वैली है, जो नदियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ जो है नदी, वो कौन सी है, कावेरी वैली। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, तो वो चीफ्स और किंग्स जो कि कंट्रोल करते थे रिवर वैली, तो वो बहुत रिच, मतलब बहुत अमीर और पावरफुल हुआ करते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर, ठीक है, जो संगम पोएम है उसमें क्या दिखाया गया है, मूवेंदर। ये क्या है आपका तमिल वर्ड है, जिसका मीन्स क्या होता है, थ्री चीफ्स, मतलब थ्री हेड्स, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, हेड्स। और फिर या फिर रूलिंग फैमिलीज, द चोलास, चेराज एंड पांड्याज, ठीक है, तो ये थ्री रूलिंग फैमिली थी। ये आप मैप 7 में देख सकते हैं, पेज नंबर 113, हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया। तो ये जो सिटी थी ये क्या बन गई थी, बहुत पावरफुल बन गई थी करीबन 2300 साल पहले। तो यहाँ पर यही बताया गया आपका कोस्ट लाइन, मीन्स जो समुद्र के किनारे पर जो आपकी कोस्ट लाइन्स थी, ठीक है, मतलब जो हिल्स थी, प्लेट्यूज थी, जो जो चीज़ें थी वहाँ पर, जैसे रिवर वैली
और रिवर वैली जो कावेरी थी वो क्या थी, बहुत फर्टाइल थी, वहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छे से उग जाया करते थे। और जो क्योंकि क्रॉप्स बहुत अच्छे उगेंगे इस पर, तो चीफ्स और किंग्स क्या करते थे, इन पर कंट्रोल कर लिया करते थे। और ऐसे वो क्या बन जाया करते थे, रिच, मतलब अमीर और पावरफुल बन जाया करते थे। और इसमें तमिल वर्ड में से क्या बोलते हैं, मूवेंडर, इसका मतलब होता है हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज़। ठीक है, तो हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज़ कौन होता है आपका, मूवेंडर। ठीक है, तो चेराज एंड पांड्याज, चोलाज हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 साल पहले बने थे वो। ठीक है, ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो हर 3 चीफ्स का क्या होता था, 2 सेंटर्स ऑफ पावर्स होते थे। ठीक है, जो 3 चीफ्स होते थे उनके कम से कम 2 सेंटर होते थे पावर के, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट, एक राज्य के अंदर और एक कहाँ पर, समुद्र के किनारे पर। ऑफ दी 6 सिटीज़ 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस 2 सिटीज़ में से ये 2 बहुत क्या होते थे, इंपॉर्टेंट होते थे, जो आपका पुहार और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोलाज। ठीक है, ये पोर्ट ऑफ चोलाज हो गया, एंड द मदुराई कैपिटल ऑफ पांड्याज, एंड द मदुराई कैपिटल ऑफ पांड्याज। ठीक है, तो ये दो पुहार और कवेंतीपुरम, तो द पोर्ट ऑफ चोलाज एंड द मदुराई कैपिटल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, दे डिमांडेड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। जो चीफ होता था वो उनसे रेगुलर टैक्स नहीं मांगता था। ठीक है, तो उससे क्या डिमांड करता था कि तुम हमें क्या कर दो, गिफ्ट दे दो, लोगों से गिफ्ट मांगता था वो। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, और वो मिलिट्री की जब मिलिट्री एक्सपेंडिशन, मिलिट्री की रेख देख में जाया करते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और क्या करते थे, कर या फिर कुछ मांगते थे जो उनकी नेबरिंग एरियाज हो गए। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अमंग द देयर सपोर्टर्स, तो वो उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेते थे और जो बचता था अपने सपोर्टर्स को वो दे दिया करते थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, चाहे वो उनके फैमिली के मेंबर्स हो, सोल्जर्स हो या फिर पोइट्स हो। Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poem in the praise of chiefs who often rewarded them with precious stone goods, gold, house, elephants, chariots and fine clothes। ठीक है, बहुत से पोएम जिनकी रचनाएं संगम कलेक्शन में पाई जाती थी, तो उनको जो चीफ है वो उन्हें शाबाशी देता था और उन्हें मतलब रिवॉर्ड, पुरस्कार भी देता था, जैसे कीमती पत्थर हो गए, सोना, घोड़े, हाथी, चैरियट्स, ठीक है, सवार, और फाइन क्लोथ्स, मतलब कपड़े भी देता था अच्छे अच्छे। तो 200 साल पहले डायनेस्टी नोन एज द सतावहानाज बिकम पावरफुल इन द वेस्टर्न रीजन। तो एक जो डायनेस्टी है, तो एक ऐसा ग्रुप था लोगों का जिसका नाम क्या था, सतावाहानाज, तो वो बहुत पावरफुल थे वेस्टर्न इंडिया में 200 साल पहले करीबन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द सतावाहानाज वॉज गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जो एक सतावाहनास का, और वो क्या कौन था, गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, तो इनका रूलर था। हु नोन अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हिज मदर। ठीक है, तो हमें इनके बारे में कैसे जानने को मिलता है, इंस्क्रिप्शन मीन्स कुछ भी, जैसे पत्थरों पे लिखे हुए जो हमें लेख मिलता है, जो हमें चीज़ें लिखी दिखाई देती हैं, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो उनकी मदर के इंस्क्रिप्शन से हमें देखने को, उनके बारे में जानने को मिला गौतमी बालाश्री के बारे में। ही एंड अदर सतवाहनाज रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथा। ठीक है, तो जो सतवाहना रूलर्स है और वर नोन, तो इनको क्या कहा जाता है, रूलर्स, मतलब शासक कहा जाता है दक्षिण पथा का। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। तो ये रूट कहाँ पर जाता है आपको, साउथ। इसका मतलब क्या होता है, दक्षिण पथा का मतलब जो रास्ता साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, और विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर, और इसको एंटायर जो साउथ का रीजन है उसके लिए भी वर्ड को यूज़ किया जाता था। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्ट एंड साउथर्न कोस्ट। ठीक है, तो इसने अपनी आर्मी कहाँ कहाँ पर भेजी, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट पर। वाई डू यू थिंक, तो उनको क्यों लगता था कि वो कंट्रोल चाहते थे इन कोस्ट पर, किनारों पर। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, है ना, क्यों चाहते थे, तो अब आप देखिए आगे। तो अब सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क रूट किसे कहते हैं, तो सिल्क कहते हैं हम रेशम को, और जिस रास्ते रेशम को ले जाया जाता है उसको सिल्क रूट कहते हैं। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क। ठीक है, जो सिल्क है, ठीक है, जो रेशम है उसके जो
रिच मतलब ग्लॉसी चमकदार कलर, एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर, और कोमल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है बहुत। तो इसकी बहुत सारी इसको ये जो इसमें क्वालिटीज़ होते हैं, चमकदार और सॉफ्ट होता है और बहुत महंगा होता है, तो इसकी बहुत कीमत हो जाती है फैब्रिक की मार्केट में, सोसाइटीज़ में बहुत सारी। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, तो रेशम को बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड होता है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स। ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे क्या निकाली जाती है, रेशम, जो उनके कुकुन्स होते हैं उससे रेशम निकाली जाती है, फिर उससे धागा बनाया जाता है और उसको कपड़े में बुना जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क। ठीक है, तो जो रेशम को बनने की टेक्निक है वो सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी, आज से 7,000 साल पहले, पर हज़ारों साल तक इसको सीक्रेट रखा गया इन बातों को। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड्स ऑन फुट, हॉर्स बैक एंड ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम। तो कुछ लोग क्या करते थे, चाइना से बहुत दूर 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 दराज वाली जगह पर जाते थे, पैदल चलकर, घोड़ों पर, कैमल्स पर, ऊँटों पर, तो वो सिल्क ले जाते थे अपने साथ। तो जिस रूट से वो जाते थे, जिस रास्ते से वो सिल्क लेकर जाते थे, उसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। सम चाइनीज़ रूलर्स, जो चाइनीज़ रूलर थे वो क्या भेजते थे, सेंट गिफ्ट्स भेजते थे जो कि सिल्क से बने होते थे, जैसे कि रूलर्स ऑफ ईरान के रूलर्स को वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। तो वहाँ से जो सिल्क की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो फैलनी शुरू हुई और वेस्ट में भी बहुत फैल गई। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स रूलर्स। ठीक है, तो आज से 2000 साल पहले तो रेशम को पहनने का क्या बन गया था, एक फैशन बन गया था। जो रूलर्स होते थे, शासक होते थे और अमीर पीपल होते थे रोम में। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैज़ टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना। ये बहुत महंगा होता था क्योंकि इसे कहाँ से लाना पड़ता था, चाइना से ही लाना पड़ता था। अलॉन्ग डेंजरस रोड, तो यहाँ पर बहुत ख़तरनाक रास्ते होते थे और पहाड़ से होकर, रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता था। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफ्टन डिमांडेड पेमेंट्स, और जो लोग रास्ते में, ठीक है, तो जिस जगह से भी वो गुजर के जाता था तो उस जगह के लोग उनसे क्या मांगते थे, टैक्स मांगने लग गए या पेमेंट मांगने लग गए, ताकि जो व्यापारी है वहाँ से जा सके। लुकिंग मैप 6 में देखिए पेज नंबर 84-85, विच शोज़ द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। तो इसमें सिल्क रूट मतलब जहाँ जहाँ से सिल्क रेशम को ले जाया गया है और उसकी ब्रांचेस भी दिखाई गई हैं। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। तो कुछ जो राजा थे उन्होंने बहुत लार्ज एरिया को क्या करना चाहा, कंट्रोल करना चाहा रूट के, मतलब जिस रास्ते से सिल्क जाता था उस पर कब्जा करना चाहा। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेज, और ये किस लिए किया गया, ताकि वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सके व्यापारियों से। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉड बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट्स, और क्या लेते थे उनसे, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स लिया करते थे जो कि ट्रेडर्स लाता था उस रूट से। इन रिटर्न्स दे वर ऑफ्टन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम द अटैक बाय रॉबर्स। ठीक है, तो वापस तो उसको रिटर्न में क्या देते थे वो व्यापारी को, ये उनको प्रोटेक्ट कर देते, मीन्स बचाते थे जो कि चोर हो गए और उनके अटैक से किंगडम्स में। ठीक है, जब उनके राज्य में जाते थे व्यापार करने तो वहाँ पर जो चोर्स हैं उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे और अटैक से भी बचाते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानाज। ठीक है, तो ऐसा ही एक बेस्ट जो रूलर्स थे जिन्होंने सिल्क रूट कंट्रोल किया था वो कौन थे, कुशानाज, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। तो इन्होंने जो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला रीजन है, तो इन्होंने वहाँ पर राज किया था आज से 2000 साल पहले। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर और पेशावर एंड मथुरा। तो जहाँ से इनकी मेन पावर वाले जो दो स्टेट्स कौन से थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और तक्षशिला जो रीजन है वो भी इनके किंगडम में ही आता था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंदस। ठीक है, तो इनके रूल में जो सिल्क रूट का रास्ता था वो क्या हो गया, अब और बड़ा हो गया। तो ये सेंट्रल एशिया से लेके जो सी पोर्ट था आपका, ठीक है, समुद्री पोर्ट जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, व्यापार होता है, ठीक है, तो जो कहाँ पर है, रिवर इंदस। तो सेंट्रल एशिया से लेके रिवर इंदस के माउथ तक रास्ता बढ़ा दिया गया सिल्क रूट का। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप, तो वहाँ से सिल्क कहाँ पर जाता था, वेस्ट वर्ड एरियाज हो गया आपके रोमन एम्पायर्स में, तो बहुत अलग अलग रीजन में जाने लगा। तो खुशानाज जो थे
सबसे पहले रूलर्स में थे सब कॉन्टिनेंट्स में, जिसने क्या किया, गोल्ड कॉइन इशू किए, सोने की मुद्राएं। ठीक है, तो कुशानाज उन रूलर्स में थे, सबसे अर्लीस्ट रूलर्स में, जिन्होंने अपने राज्य में जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। दीज वर यूज बाय ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। तो ये कैसे आते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी अपने साथ सिल्क रूट, जिस रास्ते से सिल्क ले जाते हैं, तो ये अपने पास सोने के सिक्के भी रखते थे। अब आपका द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ये पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।